शिवशंकर रवि त्रयोदशी रवि प्रदोष व्रत कथा। आयु वृद्धि या आरोग्य या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एक त्रिसभा में व्यास जी के परम शिष्य पूर्णवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते हुए सोनकदी 28,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। माँ ज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि गण और सब शिष्य अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनती भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस साधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कल युग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुक्त रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कल काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असक्त कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुषवंश रहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती, आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय और पूजनीय, वैष्णव अग्रणीय, क्योंकि आपके हृदय में सदा पर हित की भावना रहती। इसीलिए हे सोनकदी ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते, धन वृद्धि का, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति करने वाला व्रत तुमको सुनाता, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया और उससे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाए था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। रवि व्रत कथा। सूजी कहने लगे, आयुवर्ती स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत कर। इसकी विधि इस प्रकार, प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो, शिव मंदिर में जाकर शंकर का पूजन करे। पूजा के पश्चात त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बेल पत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतुफल चढ़ाए, ओम नमो शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मणों को भोजन करा के सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना पण अवश्य, हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्रम ओम ही क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। ये ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सोनकदी ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने व्रत परम गोपनीय, मंगल पर, कष्ट निवारक बतलाए। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानो, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है कि वो पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगा, तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, ये तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां ने भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी समय रात्रि को राजा को सपना हुआ कि ये बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब शीघ्र नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा,
तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव दान में देते। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता।